प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हाल ही में इस योजना के तहत कुछ नए नियम और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका सीधा प्रभाव करोड़ों किसानों पर पड़ेगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार लगभग 50% किसानों को अब 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता नहीं मिलेगी। ये बदलाव उन किसानों को प्रभावित करेगा जिनके पास भूमि का स्वामित्व नहीं है या जिनकी भूमि संयुक्त परिवार के नाम पर दर्ज है। इस लेख में हम पीएम किसान योजना के नए दिशा निर्देशों, उनके प्रभाव और किसानों को मिलने वाली सहायता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि ये बदलाव क्यों किए गए हैं और इससे किसानों की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। पीएम किसान योजना के नए दिशा निर्देश 50% किसानों को नहीं मिलेंगे 6,000 रुपए। पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि केवल उन किसानों को ही सहायता मिलेगी जिनके नाम पर जमीन का स्वामित्व दर्ज है। इससे पहले कई ऐसे किसान थे जो संयुक्त परिवार के तहत खेती करते थे लेकिन उनके नाम पर भूमि का स्वामित्व नहीं था। इस बदलाव से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वास्तविक और जरूरतमंद किसानों को ही इस योजना का लाभ मिले। पीएम किसान योजना का संक्षिप्त विवरण जानकारी। योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। वार्षिक सहायता राशि 6,000 रुपीज 3 किस्तों में। लाभार्थियों की संख्या लगभग 11 करोड़। ने नियम लागू होने की तिथि जनवरी 2025। पात्रता मानदंड भूमि का स्वामित्व अनिवार्य। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन। सहायता राशि का वितरण सीधे बैंक खाते में। प्रभावित किसान 50% से अधिक। नए दिशा निर्देशों का महत्व। स्वामित्व की स्पष्टता। नए नियमों के तहत केवल उन किसानों को लाभ मिलेगा जिनके पास भूमि का स्वामित्व है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि सहायता उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। भ्रष्टाचार में कमी। ये कदम उन किसानों को बाहर करने में मदद करेगा जो केवल कागजी दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ उठा रहे थे। इससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी। सही लक्षित लाभार्थी। सरकार का उद्देश्य सही लक्षित लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाना है। इससे योजना की प्रभावशीलता बढ़ेगी और वास्तविक जरूरतमंद किसानों को मदद मिलेगी। पात्रता मानदंड। नए दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित पात्रता मानदंड लागू होंगे। भूमि का स्वामित्व। केवल वे किसान जिनके नाम पर जमीन का स्वामित्व दर्ज है वे ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। किसान परिवार। पति पत्नी दोनों को एक साथ 6,000 रुपए की राशि मिल सकती है बशर्ते दोनों के नाम पर भूमि हो। आवेदन प्रक्रिया। सभी पात्र किसानों को अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी और आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन प्रक्रिया। किसान अब ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। pmkisan.gov.in पर जाएं। पंजीकरण फॉर्म भरें। आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता और भूमि विवरण भरें। दस्तावेज अपलोड करें। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करें। सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट ले लें। किसानों पर प्रभाव। आर्थिक स्थिति में बदलाव। जिन किसानों को अब सहायता नहीं मिलेगी उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों को बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। संयुक्त परिवारों पर असर। कई किसान जो संयुक्त परिवार में रहते हैं और खेती करते हैं उन्हें इस निर्णय से नुकसान होगा क्योंकि उनकी जमीन उनके नाम पर नहीं है। सरकारी योजनाओं की समीक्षा। ये कदम सरकार को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि कैसे वे अन्य योजनाओं के माध्यम से भी इन किसानों की मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष। पीएम किसान योजना के नए दिशा निर्देश निश्चित रूप से कई किसानों की स्थिति को प्रभावित करेंगे। हालांकि यह कदम सही लक्षित लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इससे उन किसानों को भी नुकसान होगा जो वास्तव में जरूरतमंद हैं लेकिन तकनीकी कारणों से पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह इस विषय पर ध्यान दे और ऐसे उपाय निकाले जिससे सभी जरूरतमंद किसानों को मदद मिल सके।
डिस्क्लेमर, ये जानकारी वास्तविकता पर आधारित है और इसमें दी गई तारीखें एवं अवसर सही माने जाते हैं। हालांकि विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों द्वारा योजनाओं की घोषणाएं भिन्न हो सकती हैं, इसलिए लाभार्थियों को अपने संबंधित विभाग से संपर्क कर लेना चाहिए।